हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका 10th क्लास के लिए है। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे बोला था आपको कि एक बहुत बड़ा आयरन नेल लो, उसके ऊपर कॉपर वायर को रैप्ड करो और उस कॉपर वायर को क्या करो, आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और उसके नियर अबाउट आपके जो हैं छोटे छोटे जो आयरन नेल्स हैं उनको वहाँ पर स्प्रेड कर दो। जैसे ही करंट पास होता है बैटरी के थ्रू आपके बड़े वाले आयरन नेल में, तो आप देखते हो कि आयरन नेल क्या करता है, उन स्मॉल आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसको आकर क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। ओके, तो इट मीन्स वहाँ पर, और जैसे ही आप बैटरी से उसके कनेक्शन को हटा देते हो कॉपर वायर के, तो वो नेल्स फिर उससे स्टिक नहीं होती। राइट, जैसे ही बैटरी से कनेक्शन हुआ, इट मीन्स जैसे ही उसके अंदर करंट पास हुआ, तो जो आपका बिग जो आयरन नेल था वो क्या करता है, एज ए मैग्नेट की तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है स्टूडेंट। हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप क्या करोगे, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, तो ये देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले ऑरेस्टेड हुए थे 1820 में। उन्होंने हमें स्टूडेंट ये बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपना, जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है और जस्ट उसके बराबर में आप एक क्या करते हो, मैग्नेटिक कंपास निडल को वहाँ पर क्या करते हो, रख देते हो, तो वहाँ पर उसमें जो मैग्नेटिक कंपास निडल है आपकी, उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो, डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हो। क्या क्या फिर उससे कंक्लूजन निकले वो हम बताते हैं आपको। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि अगर किसी वायर के अंदर करंट पास हो रहा है तो वो ऑलवेज अपने अराउंड में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। राइट, अब हमें पता कैसे चलता है कि भाई वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया, ऑरेस्टेड ने एक सिंपल इस तरीके से वायर लिया। राइट, क्या AB एक वायर ले लिया और इस AB वायर को क्या किया स्टूडेंट, इस तरीके से बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, स्विच लगा दिया, और क्या करना था, यहाँ पर जस्ट एक क्या लिया उसने, कंपास निडल लिया, मैग्नेटिक कंपास निडल। आपको पता होता है कि एक छोटी सी टाइनी मैग्नेट होती है, और ये कब डिफ्लेक्ट होगी, जब इसके ऊपर कहाँ कोई मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा होगा, एक्सर्ट हो रहा होगा, देन ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, तो ये एक कंपास निडल लिया, राइट, एक ये वायर लिया AB, इस वायर को क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब तक इसके अंदर मतलब ये कनेक्ट इससे किया, करंट इसमें पास नहीं हो रहा है, तो ये किस तरीके से पूरा ऑपरेटर सेट हो गया। ये वायर AB ले लिया, और इस वायर की डायरेक्शन हमने कैसे ली है, नॉर्थ साउथ ले ली है हमने, यानी ये जो A है ये नॉर्थ हैंड मान लो इसका, और ये जो है ये आपका इसका क्या मान लो, ले लो स्टूडेंट, साउथ हैंड। राइट, यहाँ पर हमने कंपास निडल रख दिया। ओके, तो अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो इन्होंने जो किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रिक करंट वॉज अलाउड टू पास थ्रू अ मेटालिक वायर। जैसे ही इस बैटरी के थ्रू इसमें क्या किया गया, करंट पास किया गया, अलाउ किया गया करंट इसमें। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आपको पता ही है, इस तरह से चलेगा। तो जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया थ्रू द मेटालिक वायर AB, राइट, कहाँ पर, प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, यहाँ पर ये कंपास निडल क्या करे, ये दोनों एक दूसरे के, वायर और ये जो आपकी कंपास निडल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, यानी हमने एक कंपास निडल, ये वायर लिया है, इस वायर के बिल्कुल पैरेलल कहाँ पर रख दिया, एक कंपास निडल हमने वहाँ पर रख दिया। इसके अंदर क्या है, बैटरी से अटैच है, करंट पास है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली बिलो द वायर द मैग्नेटिक कंपास निडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। जैसे ही करंट इसमें पास होता है वायर में,
तो ये जो आपकी कंपास निडल होती है ये आपकी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स नॉर्मल पोजीशन हमने बताया हुआ है कि कंपास निडल के दो एंड होते हैं, ठीक है, एक आपका नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक साउथ को, और ये ऑलवेज भी इस तरीके से लाई करती है। तो ये यानी ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी। बट हमने क्या कहा, जो ऑरस्टेड ने कहा कि जैसे ही हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर यहाँ पर लेते हैं और उसके साथ में कंपास निडल इस तरीके से हम कैप्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो कंपास निडल होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो नॉर्मल पोजीशन इज दिस, और इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपनी एनएस पोजीशन से इस तरीके से अपनी पोजीशन से क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, जब हमारी कंपास निडल क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है, तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई क्या हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तभी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स ये प्रूव हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट जो वायर है, जब हमने ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से इसको रखा और कंपास निडल रखी, तो यहाँ पर इट मीन्स इसने अपने सराउंडेड क्या किया स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। और ये हमने पता कैसे किया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा था, कंपास निडल रखा था, और उस कंपास निडल में क्या हुआ है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफ्लेक्शन होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो और ये एक क्या होती है, जो कंपास निडल होती है छोटी सी क्या होती है, मैग्नेट होती है, और ये तभी डिफ्लेक्ट करेगी, तभी इसके अंदर चेंजेस आएंगे जब फर्दर कोई मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया था, राइट। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें क्या किया कि ये जो डिफ्लेक्शन है, अगर आप हमने जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्या करी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दी, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, तो आप देखते हो कि ये जो आपकी नॉर्मल पोजीशन से जो आपकी कंपास निडल है वो इस पोजीशन पर चेंज हुई है। बट अगर आप क्या करते हो, उस बैटरी की सेटिंग को चेंज कर देते हो और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कैसे, इसके एंड को चेंज करके, ठीक है। यानी अब यहाँ पर क्या कर दो, ये नेगेटिव कर दो और यहाँ पर ये पॉजिटिव कर दो, देन आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी इसमें स्टूडेंट, पहले डाउनवर्ड थी अब क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, राइट। करंट की डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो ये आपकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इट मीन जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, हमारे डिफ्लेक्शन जो कंपास निडल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इफ करंट वाज मेड टू पास थ्रू सेम वायर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले हमने अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था करंट, तो डिफ्लेक्शन हमने यहाँ से ये एम पोजीशन पर देखा था, बट जब हमने सेम वायर में ही करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अब अपवर्ड कर दिया, देन आपकी कंपास निडल की जो डायरेक्शन थी, डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई स्टूडेंट, चेंज हो गई। ये पहले मैं बोलूँ अगर आप बात करते तो पहले लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा था और अब ये क्या हो रहा है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा। तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन के चेंज करते ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। सो यही चीज़ यहाँ पर हमने इसमें आपको बताया है कि इफ़ करंट वॉज मेड to pass through a same wire but in opposite direction, the magnetic compass needle deflect in opposite direction. Okay, ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये शो किया था। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, कंक्लूजन ये निकला कि देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर दैट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड कंपास निडल। यानी एक करंट कैरिंग यहाँ पर जो वायर होता है वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो मैग्नेटिक कंपास निडल थी उसको डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये हुआ। अब हमें आता है, मैम आपने तो बता दिया कि भाई करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो डिफ्लेक्शन एम साइड पे हो गया, यानी आपके लेफ्ट साइड पे हुआ, और करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड हो गई तो डिफ्लेक्शन आपका क्या हुआ, राइट साइड में हो गया।
लेकिन इसकी डायरेक्शन को देखो हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली कि हमारे जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो ऑफ फ्लो है, हमें पता ही होगी। करंट की डायरेक्शन जब हमें पता है तो हम अपने जो कंपास नीडल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। और ये हम कैसे बताते हैं? स्नो रूल से। देखो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन स्नो रूल से बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ है NSOE। ध्यान दो, अगर आपके जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, तो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? वो हो जाएगी आपकी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ईस्ट में। ठीक है, तो यहां से NSOE, यहां से ध्यान रखना है NSOE यानी करंट की डायरेक्शन जब नॉर्थ टू साउथ होती है तो हमारे कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट में होगी। और अगर हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है स्टूडेंट? साउथ टू नॉर्थ होती है, तो जो आपके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? वेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, ऑरिजिनेट ये जो होगा साउथ टू नॉर्थ है तो आपके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वेस्ट में होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो आपकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो ईस्ट होगी। इसको स्नो रूल भी बोलते हैं। इस तरीके से आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। NSOE यानी जब करंट की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में होगा कंपास नीडल में, और जब आपके करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तब आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। ठीक है, तो बस ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें स्नो रूल को ध्यान रखना है, तो हम इजीली डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑरस्टेड जो एक्सपेरिमेंट था वो जो हमें बताता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कि कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर है तो वो अपने अराउंड में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।